माजिद अली जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने सहारनपुर से ही बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। माजिद अली जी, कल आपका एक हम इंटरव्यू देख रहे थे, क्यों भड़के हुए हैं आप इमरान मसूद के ऊपर? नहीं, भड़कने वाली बात तो कोई नहीं है। सिर्फ ये बात थी कि जो मस्जिद के उस पे सांसद जी ने बयान दिया था जी कि रोड पे नमाज नहीं होती, जी तो ये फैसला करने वाले सांसद जी तो नहीं होते। उसके लिए एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो राय देते हैं कि भाई ये सही है और ये गलत है। मुस्लिम समाज के मुताबिक जो मुस्लिमों की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, जी तो मुफ्ती बनता है, मुफ्ती एक फतवा जारी करता है, चाहे उसे कोई माने ना माने वो उसका अख्तियार है, लेकिन ये अधिकार उसी के पास है। वो सीधा ही और एक पे गवाही भी दिलवा रहे हैं, तो इसलिए गलत बात थी उनकी, ठीक बात नहीं है। जनता ने इसलिए थोड़ा ही चुना है कि भाई जब कोई बात होगी तो उसको आप नकार देना। कल को तो ये कह देगा कि मस्जिदों में भी सरकार ने मना कर दिया नमाज पढ़ने को, जैसे पीछे मैक का मामला था कि मैक में अजान नहीं होगी, जबकि हम लोग गए तो उसको माना कि नहीं, एक माइक हल्की आवाज़ पे अजान दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोग तो वो हैं जो बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज का नुकसान करा देंगे, तो इसलिए उनके उसमें मैंने वो बात रखी थी कल प्रेस वार्ता करके कि ये गलत है, हम इसको कंडम करते हैं जी और आगे से जनता को भी और इन्हें भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे आदमी को चुने जो आपके लिए आपके हक की लड़ाई लड़ सके, आपकी बात कर सके। ये मुसलमानों का वोट तो इनको चाहिए, और जब मुसलमानों की कोई बात आती है तो ये उससे मुकर जाते, भाग जाते छोड़ के। तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना, ये तो गलत बात है। लेकिन जो इमरान मसूद कह रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं उनके पीछे ये भी वजह भी है कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई ज़मीन किसी और की है और वहाँ पे कोई जबरन नमाज पढ़ रहा है तो वो अल्लाह को भी कबूल नहीं होती। उन्होंने तो ये भी कहा है। उन्होंने तो इस पे आपका क्या? ये सब गलत बात है ना। ऐसी किसी भी ज़मीन पे कोई नमाज पढ़ता ही नहीं, नमाज वहीं पढ़ी जाती है। आपने देखा होगा जो मस्जिद से लगी हुई रोड होती है, तो वो रोड 140 करोड़ जनता की है, किसी एक की तो है ही नहीं। और दूसरी बात ये कि वो सिर्फ 2 ही बार होती है, या तो ईद की नमाज पढ़ते हैं, ज़्यादा नमाजी आ जाते हैं, या जुमे के दिन या आखिरी जुमे में, कि मस्जिद छोटी हो गई और नमाजी वहाँ ज़्यादा हो गए, तो उन लोगों ने उस वक्त रोड पे नमाज पढ़ ली, जो पहले से चला रहा है। सभी धर्म के काम होते हैं रोड पे, कोई सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं होता। तो उसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें सरकार को सहूलियत पैदा करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि यहाँ ज़्यादा नमाजी आ जाते, तो 2 पुलिस वाले भेज के और 20 मिनट 10 मिनट के लिए व्यवस्था बनाएं, ताकि लोग भी सरकार की तारीफ़ करें कि देखो सरकार संविधान के मुताबिक सबको फैसिलिटी दे रही है, उसके मुताबिक होना चाहिए। ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि भाई यहाँ नमाज पढ़ लोगे तो यहाँ होने की नहीं। हाँ, मस्जिद अगर किसी अनजान जगह पे बनाए, जो मस्जिद की जगह नहीं है या जो मुसलमानों ने परचेज नहीं करी, उसको ये बात कहते हैं कि वहाँ नमाज नहीं होती। रोड पे नमाज तो कहीं भी आप 5 मिनट के लिए मुसल्ला बिछा के पढ़ ली, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए, इमरान मसूद को तो आपने फिर बातों बातों में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन जो चंद्रशेखर की आप तारीफ़ कर रहे हैं उसके पीछे क्या राज है? क्या कुछ खिचड़ी पक रही है कि नहीं कुछ? नहीं, कोई खिचड़ी पकने वाली बात नहीं। उसने बात सही रखी, मैंने उस बात की तायद की कि जो चंद्रशेखर सांसद जी ने बात रखी कि भाई कावड़ चलती है 10 दिन 15 दिन, रोड जाम हो जाती है। अगर मुस्लिम समाज के कोई 2 दर्जे के लोग तो नहीं है, वो भी इसी देश के नागरिक है, उनको भी संविधान ने बराबरी का हक अधिकार दिया है, तो उनको भी नमाज पढ़ने में सुविधा करनी चाहिए, ना कि उन्हें तकलीफ़ देनी चाहिए। उसने ये बात रखी, सही रखी, कोई गलत तो नहीं कही चंद्रशेखर ने बात, ना कोई ऐसी बात कही जो संविधान के अलग है। संविधान ने सबको ये हक दिया, अधिकार दिया है कि आप अपना रिलीजन अपने मुताबिक अपने हिसाब से मना सकते हो। मुस्लिम अपने तरीके से, हिंदू अपने तरीके से, क्रिश्चियन अपने तरीके से, बौद्ध अपने तरीके से, सिख अपने तरीके से,
तो ये तो खूबसूरती है संविधान की कि उसमें सबको बराबरी का हक दिया है। एक समुदाय को दबाना किसी को खुश करने के लिए वो तो गलत बात है ना, वो तो ठीक बात नहीं है। वो इसलिए मैंने चंद्रशेखर की बात की, तायद की कि वो ठीक कह रहे हैं। और जो सांसद जी चुने गए सहारनपुर से, इन्होंने डर के, घबरा के कि भाई मेरे से कोई नाराज़ ना हो जाए, मैं सेकुलर बन जाऊं। अरे भाई, आपने कुछ टाइम पहले ही बयान दिया था कि मैं देश के प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर दूंगा, जिसकी वजह से पूरे भारत में तूफान मच गया था। तो जब आपने पहले इस तरह का बयान दिया, तो अब जब अपनी बात आई तो आप उससे मुकर गए, भाग गए। तो गलत बात है उसकी, ये सही बात नहीं है। लेकिन जो आप जो तारीफ़ कर रहे हैं चंद्रशेखर, उसे कहीं ना कहीं मायने इस बात के भी निकाले जा रहे हैं कि कुछ चल रहा है और शायद पार्टी वार्टी में शामिल होने की कोई वो तो नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। उस आदमी की सबकी हम तारीफ करते हैं जो बात सही करेगा। कोई भी, देखो, राजनीति में विरोधी तो करना होता है, कोई किसी से जाति दुश्मनी तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा, देश में ऐसी बात करेगा कि जो एक समुदाय को तकलीफ़ पहुंचे, तो उसका तो विरोध करना पड़ेगा। एक आदमी अच्छी बात कह रहा है, सबको जोड़ के चलने की बात कर रहा है, तो उसके बयान की तारीफ करनी पड़ेगी। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इवाल अपने घर हैं। 2027 में जब चुनाव होगा, जो जनता का फैसला होगा उसके मुताबिक लड़ा जाएगा। लेकिन हमारी तो ये सहारनपुर की आवाम से अपील दरख्वास्त थी कि 50 साल से जो वोट देते आ रहे, इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ औरों के लिए काम किया। मुस्लिम समाज के लिए अगर ये लोग काम करते, तो आपने देखा होगा सहारनपुर के, आप सर्वे करा लो, सबसे ज़्यादा बदतर हालत किस समाज की है? मुसलमानों की। क्योंकि उनके लिए इन्होंने काम नहीं किया। अगर उनके लिए ये काम करते तो वो समाज भी ऊपर आ जाता, उनके बच्चे भी पढ़ लिख लेते और बढ़िया रोज़गार पे होते, और वो भी एक ऐसा जीवन जी रहे होते जैसे सब कोई जीते हैं। उनका भी तो हक अधिकार है, या उनका हक अधिकार नहीं है? सिर्फ उनका एक ही हक है कि भाई तुम लड़ते रहो और जेलों में जाते रहो और बस मुझे वोट देते रहो। भड़का के वोट ले लूँ नेता मैं, और तुम लोग अपना कैसी ज़िंदगी गुजारो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। हमें सबसे पहले उन गरीब, मजलूम, कमज़ोरों के लिए सोचना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए कि इनके बच्चे पढ़ लिख के ऊपर कैसे आए, इनकी ज़िंदगी कैसे संवर जाए, कैसे इनका आने वाला भविष्य बढ़िया हो जाए, ताकि ये भी एक देश का पिलर बन के देश के लिए बढ़िया काम करे, देश को जितनी सेवा हो सकती है ये भी करे। ठीक, तो ये थे माजिद अली। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बातों में इमरान मसूद पर काफ़ी कुछ ये बोल गए। इसके अलावा चंद्रशेखर की जो तारीफ़ की है, उसके पीछे भी साफ तौर पर इनका यही कहना है कि उन्होंने मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को जो मुसलमानों के हित का मुद्दा था, वो मुद्दा चंद्रशेखर ने उठाया, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर की तारीफ़ भी की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।